Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about mean deviation from median and mean also. इसमें हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे क्योंकि हमने दोनों को पढ़ लिया है ना। मीन भी हमने पढ़ लिया है और मीडियन भी हमने पढ़ लिया है मीन डेविएशन का। तो अब क्या करते हैं, दोनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कि कैसे ये दोनों सॉल्व होते हैं, साथ में हम इनको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, इसमें हमारे पास वैल्यूज दे रखी है 2, 4, 6, 8 एंड 10। हमने इसमें क्या निकालना है, हमने इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है मीन डेविएशन का, ठीक है। तो देखो मीडियन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला है समेशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ dm अपॉन n। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन dx bar ignoring the sign of dx bar upon n, and here is number of items, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, मीन। तो मीन के लिए हमें चाहिए dx bar ignoring the sign of dx bar ignoring the sign of x minus x bar means x minus arithmetic mean, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x निकालना होगा। तो x को कैसे निकालेंगे हम, समेशन x अपॉन n। तो समीशन x कितना आएगा, 10, 18, इट्स 30। समीशन x कितना है आपके पास, 30। सो 30 और n कितना है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 6 टाइम्स इज 30। सो x इज इक्वल टू 6। कितना आ गया x हमारे पास, 6 आ गया। निकाल लेंगे 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, कितना आ गया ये, 4, 2, 0, 2 एंड 4। समीशन कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, मतलब समीशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ dx बार इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना आ गया हमारे पास ये, 12। निकाल लेंगे हम इसकी वैल्यू, किसकी, देखो हम क्या करेंगे, कहाँ पे लिखे इसको, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसको साथ में। मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ignoring summation ignoring the sign of dx bar upon n, ठीक है। सो m dx bar मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, इज इक्वल टू समेशन dx bar कितना है हमारे पास, 12, n कितना है हमारे पास, 5। पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 2 टाइम्स इज 10, 2 बचा, फिर 2 5 4 टाइम्स इज 20, ओके। एम डी एक्स बार कितना आ गया, 2.4 काट के। कॉफिशिएंट की बात करें इसकी, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार, मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन। मीन डेविएशन कितना है हमारे पास, 2.4, 24 लिखेंगे और डिवाइड में 10 लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो कितना है हमारे पास, 6, सॉरी हमने अरिथमेटिक मीन निकाला है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कितना आ गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 6, काट लेंगे, 6 4 टाइम्स इज 24, ओके। कितनी आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, 0.4, ठीक है। कॉफिशिएंट की वैल्यू आ गई मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितनी आ गई हमारे पास, 0.4। अब हम सॉल्व करेंगे क्या, मीडियन। मीडियन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, सबसे पहले देखो हमें चाहिए इसमें समीशन नहीं लिखेंगे सबसे पहले, इग्नोरिंग द साइन ऑफ dm। तो ये क्या हो जाएगा, इग्नोरिंग द साइन ऑफ x माइनस m। इसमें हमें क्या चाहिए, m निकाल लेंगे हम, ठीक है। m इज इक्वल टू साइज ऑफ, क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला आपके पास, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, ठीक है। ये मार्कर चल नहीं रहा, मैं ग्रीन से लिख रही हूँ फिर, ओके। सो m इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास, 6। तो आप पूरा लिखोगे, साइज ऑफ 6+1 अपॉन 2th आइटम, m इज इक्वल टू 7 अपॉन 2th आइटम, कितना आ जाएगा इसका, 2 3 टाइम्स इज 6, 3.5th आइटम। अब इधर पंगा फंस गया हमारे पास, क्या 3.5th आइटम क्या होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, साइज ऑफ, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, 3rd आइटम जो है प्लस जो आपके पास 4th आइटम है अपॉन में 2। 3rd आइटम क्या है आपके पास इसमें, 1 2 3 6 प्लस 8 अपॉन 2 8
9 10 11 12 13 14, 14 अपॉन 2, 2 7 टाइम्स इज 14, ठीक है। कितने आ जाएगा हमारे पास फिर m आ गया हमारे पास 7, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास क्या है, जब मीडियन की वैल्यू मान लो आपके पास आ गई 3.5 आइटम। अब 3.5 आइटम होती क्या है, ठीक है, या तो थर्ड आइटम हो या तो फोर्थ आइटम हो। अब वो जो वैल्यू है वो है थर्ड आइटम के बीच में और फोर्थ आइटम के बीच में। तो इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में एक फॉर्मूला यूज होता है क्या, कि साइज ऑफ थर्ड आइटम, जो इसमें थर्ड आइटम की वैल्यू है वो, प्लस साइज ऑफ फोर्थ आइटम अपॉन में 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी मीडियन की। देखो साइज ऑफ अपने थर्ड आइटम लिया 6, साइज ऑफ फोर्थ आइटम लिया 8, दोनों अपॉन में 2, प्लस किया, दोनों को आपस में प्लस किया, 14 अपॉन 2, कितने आ गई वैल्यू 7, ऐसे कि हमने आगे समझ। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो हम क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे हम यहाँ पे 7, ठीक है। तो x की वैल्यू है यहाँ पे 2, 2 माइनस 7, 4 माइनस 7, 6 माइनस 7, ठीक है, 8 माइनस 7, 10 माइनस 7, कितना आ जाएगा 5, 7 3 1, it's also 1 7 and it's 3. Summation ignoring the sign of dm is equal to 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया टोटल 13, ठीक है। इग्नोरिंग द साइन ऑफ dm कितना आ गया हमारे पास 13। लगा लेंगे फॉर्मूला, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू समीशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ dm अपॉन n। dm कितना आया 13, n कितना है हमारे पास 5, पॉइंट में आ जाएगा अगेन। मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स, ओके 3 2 टाइम्स इज 10, 3 बचा, पॉइंट के बाद 0 लगी, ओके 5 6 टाइम्स इज 30। मीन डेविएशन ऑफ मीडियन की वैल्यू आ गई 2.6। कोफिशिएंट की बात करें अगर इसकी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ मीडियन अपॉन में मीडियन। मीन डेविएशन ऑफ मीडियन की वैल्यू 2.6 अपॉन में 10 लगा लेंगे, ठीक है। मीडियन की वैल्यू है यहाँ पे 7, ओके 7 3 टाइम्स इज 21, कितना बचा 5.0, 7 7 टाइम्स इज 49, 1 0 फिर 1 से जाएगा, इतना ज़्यादा करने के आगे क्या है ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे 0 था, एक और के आगे हमारे पास क्या है पॉइंट लग जाएगा, एक डिजिट आगे और, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.371, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखो अब ऐसा मत सोचना इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ और है, इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ और है, ये इसलिए है क्योंकि एक हमने मीन निकाला है, एक हमने मीडियन निकाला है, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले हमने इसमें किया क्या, सबसे पहले अगर हमने बात की जाए कि हमने निकाली है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए एन कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। इसमें थी 5, लिख लिया हमने 5। समीशन एक्स, अगर हमने एक्स बार मतलब कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि समीशन एक्स कितना है। इसमें समीशन एक्स टोटल कर लिया, इसका 30 आ गया। अगर हमने अरिथमेटिक की वैल्यू, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालनी है हमने इंडिविजुअल सीरीज में, उसका फॉर्मूला था समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स हमारे पास आ गया कितना 30, एन आ गया 6, काट लिया, आ गया हमारे पास 6, ओके 5 6 टाइम्स इज 30, ओके। हमने क्या किया, डी एक्स बार जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, कि इस एक्स से हमने अरिथमेटिक मीन जो आया वो हमने माइनस करना, कर लिया, इन सभी का टोटल किया 12 आ गया। जो मीन डेविएशन ऑफ मीन है उसका फॉर्मूला होता है समीशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन, ओके। सो इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार कितना आ गया हमारे पास, इसका समीशन था, इसका जो टोटल था वो था 12, 12 अपॉन 5 काट लिया, 2.4 आ गया। कोफिशिएंट की बात की जाए मीन डेविएशन ऑफ मीन, तो फिर इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन ऑफ मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन। इसको हमने 24 अपॉन 6, ठीक है, यहाँ पे 2.4 था तो हमने पॉइंट हटा के 10 इसके डिनोमिनेटर में लिख लिया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर बात की जाए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हमें इसमें एन चाहिए होगा, नंबर ऑफ आइटम्स आपको पता है, आपने पहले निकाली 5 थे, लिख लिया। अब आपको इसमें पता होना चाहिए एम मीडियन कितना है। मीडियन जो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में वो कैसे आता है, साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, ठीक है, आपने कर लिया। एन आपको पता था 6 है, 6 से कि 5 थे, 1 2 3 4 5, इट्स 5 हियर एंड हमने इधर 6 कर लिया, तो इसका आंसर गलत है फिर, ठीक है। हमने इसमें क्या करना था, हमने इसमें 5 करना था और हमने गलती से 6 कर दिया। बट आपने इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा,
इसमें हमने नया कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर आपके पास बाय द वे वैल्यू आ जाती है ऐसी कि 3.5 आइटम करके कुछ भी आपके पास वैल्यू आ जाती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आपके पास इसमें क्या है, 5th आइटम है, ठीक है, 5 + 1 मतलब कि 6/2 आइटम, कितना आ जाएगा, 3rd आइटम, ठीक है, 3rd आइटम। तो ऐसे करके m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो 3 है वो हमारे पास 6 है, ठीक है, हमारे पास 7 था तो हमारे पास इधर 6 आ जाएगा, ठीक है। सारे हम करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, -6, ठीक है, कितना आएगा तो देखो 4 2 0 2 एंड इट्स 4, कितना आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स 12। सिर्फ एक का ही ये फ़र्क पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक लिखा है हमने n की वैल्यू, वहीं पे सिर्फ हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं आ गया, ठीक है। 5 2 टाइम्स इज 10, 2 बचा, 0 लगी, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तो डिफरेंस था नहीं, 2.4। वैसे ही कोफिशिएंट में हम इसमें ठीक कर लेंगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है, और मीडियन यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 टाइम्स इज 24, ओके, तो इसका आ जाएगा 0.4 हमारे पास, आंसर जो आ गया 0.4। अब हमारे पास वैल्यू इसकी क्या है, सेम आ गई, डजेंट मैटर इसकी वैल्यू सेम आए, ठीक है। कई बार क्या है, पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कुछ भी, तो वैल्यू आपकी क्या है, करेक्ट ही आती है। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी 0.369 समथिंग आ जाए और इसकी थोड़ी 0.4 कुछ आ जाए, बट आपके पास वैल्यू क्या है वो सही होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आनी चाहिए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वैल्यूज़ डिफरेंट होती है, बट मैक्सिमम टाइम क्या है, सेम होती है, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, और हमने इसमें न्यू कॉन्सेप्ट आपने सीखा, वो हमारे पास आगे हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे पास काम आएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया था 3.5 आइटम, तो जब 3.5 आइटम आएगी तो आपने वो वैल्यू कैसे निकालनी है उस चीज़ की, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपने इसमें नया सीखा, ठीक है। और आई होप सो गाइस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस topic, so please like, share, subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics.